मॉम अनुष्य से काफी बदजन है। हाँ जानता हूँ। क्या करती मैं बाबा, आप तकलीफ में हैं, आपको चोट लगी हुई है, आपका ख्याल कर रही थी, आपको प्यार कर रही थी, मुझे क्या पता था वो अचानक आ जाएंगे। खैर एक ना एक दिन ये बात तो खुली जानी है, खुद ही शर्मिंदा होगी, फिक्र मत करो। बाबा रजा भाई आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक आपके आने से पहले मुझे घर पर होना चाहिए। जाओ बेटा। चलो बाय। अब आप जब तक वहां पे बेड पे रहेंगे, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप मुझे कॉल करेंगे। हाँ बेटा रोज कॉल कर लूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे कॉल ना करना। नहीं करूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज आप माशाल्लाह से घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब किया आपने, वरना मुझे तो लग रहा था मेरा हाथ किसी काबिल ही नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फर्ज था। आपने मेडिसिन टाइम पे लेनी है और अपना ख्याल रखना है। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। सुन लिया आपने? तुम बताओ, तुम मुझसे शादी कर सको? आंटी मान जाएंगे? ऐसा ख्वाब मत देखो अली, जिसकी ताबीर ना हो। मेरी बहन घर पे बैठी है क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये मंगनी मैंने मजबूरी में की है, मैं बहुत जल्दी मंगनी तोड़ दूंगा यार। मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी मंगनी में। उनसे एक बहन तो संभल नहीं रही, वो मुझे क्या बर्दाश्त करेंगी। आयजा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। ये बात मेरा दिल चीर देती है कि तुम किसी और की हो जाओगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारी कसम खाई थी। मैं आज वो कसम पूरी करने जा रहा हूँ आयजा, लेकिन तुम्हें जुनैद का नहीं होना, मेरा रहना है, सिर्फ मेरा। क्या करना है इसका? सर मीर सर के दस्तखत लाजमी है, वरना सारे स्टाफ की तनख्वाह रुक जाएगी। ओके, वेट करने की। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी तबीयत है? नहीं पापा अभी फौरन नहीं आऊँगा, एक मीटिंग है वो अटेंड करके आपके पास आऊँगा। लेकिन ये वलीद मेरे सामने बैठे हैं और अकाउंट से फाइल लेकर आए, कह रहे हैं कि जब तक आपके दस्तखत नहीं होंगे इन्हें सैलरी नहीं मिल सकती। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हॉस्पिटल भेज देता हूँ उनके पापा, बस मीटिंग से फ्री होके आते हैं। आप एक काम करें, हॉस्पिटल जाएं और पापा से साइन करवा लें और फिर अकाउंट्स में दे दें। ठीक है? मीटिंग किस टाइम है? ओके मैं आ रहा हूं। मॉम मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आपसे बात करने का सही तरीका यही है, सिर्फ आप ही लोगों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। अली क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है आपको? आज जब मैं उसी तरह बात कर रहा हूं जैसे आप हम सबसे बात करती है तो बहुत बुरा लग रहा है ना आपको, लेकिन आज आपको सच सुनना पड़ेगा। सच ये है कि मैं अनाया से शादी नहीं कर सकता। तुम होश में तो हो? अरे होश में रहकर ही बात कर रहा हूं। और होश से याद आया, कहाँ है वो आपकी पिस्टल? ला कर दीजिए मुझे, ताकि मैं भी आपको उसी तरह ब्लैकमेल कर सकूं जैसे आपने उस दिन हम लोगों को किया था। तुम बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं हो अली। आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए। आप अभी इसी वक्त बेगम नवाज को कॉल कर रही हैं और उनसे ये कह रही हैं कि अली अनाया से शादी नहीं करेगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो। मैं जबान दे चुकी हूँ, निकाह की तैयारी कर चुकी हूँ।
वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं और मीर नौमान उनकी तरफ जाएंगे और निकाह की तारीख तय करेंगे। अरे तो क्यों जा रहे हैं आप लोग वहां? क्यों जा रहे हैं? मुझे अनाया से शादी करनी ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं फैसला? मत करें ऐसा। मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा से मोहब्बत करता हूं, मैं उसे चाहता हूं। लेकिन आयजा तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जुमेरात को उसकी मंगनी है, उसका पीछा छोड़ दो अली। सुन लिया तुमने? उसकी मंगनी हो रही है। अभी प्लीज, आप जानती हैं मैं आयजा से प्यार करता हूं। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दो और अपनी माँ की बात मानो। वो मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा भाभी। तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। और आंटी को तक करना छोड़ दो। और ये धमकियां, हम इन धमकियों में नहीं आएंगे। आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगी भाभी? क्या हो गया? वो ठीक कह रही है और मैं किसी को फोन नहीं करूंगी। सुना तुमने? तो फिर आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं खुद बेगम नवाज को कॉल करके ये बताऊंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। और ये भी बताऊंगा कि अनाया ये सब कुछ मेरी मॉम के कहने पर कर रही है। ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा, याद रखिएगा। अली, अली मेरी दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, पागल हो गया ये। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं बात करके देखती हूँ। थैंक यू बेटा। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी आपसे। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? फोन पे तो मुलाकात रहेगी, वाहिद तरीका है मुलाकात का। राब्ता तो हो जाएगा बाबा, लेकिन आप घर जा रहे हैं, पता नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, और इस एक्सीडेंट में अगर मुझे कुछ और हो जाता तो? अल्लाह ना करे बाबा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों तंग करते हैं आप मुझे? नहीं नहीं मेरी बेटी। अच्छा बेटा ये बताओ, आनी ठीक है? ठीक है आनी। फोन किया था, आपकी खैरियत भी पूछ रही थी, आने का भी कह रही थी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई फायदा नहीं आने का। गुड, मेरी तरफ से पूछना। जी हाँ राधा बेटा, हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर दिया बेटा? जी पापा, सब हो गया। अब चलें? हाँ बेटा, ड्राइवर को फोन करो, गाड़ी लगा। मैं आपको हेल्प करती हूँ। बस अब मैं थोड़े पेशेंट्स देखूंगी यहाँ पे, जिसके बाद सीधा घर चली जाऊंगी। ठीक है, आ जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने भी कह दी कि भाई बस अब तैयारी करें। चलो सब ठीक से हो गया था ना, मैं तो बहुत परेशान थी। मेरी जिंदगी कम हो गई। क्या फजूल बातें कर रही हो? जाओ जाके निमराज से कहो चाय बनाए, तुम तो चाय बहुत बुरी बनाती हो बेटा। अरे हाँ सुरैया, वो मीर नौमान आ रहे हैं। हाँ, फिजा से मेरी बात हुई थी, मेरी केटरिंग वाले से और डेकोरेशन वाले से बात हो गई है। बस अब 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग मंगनी रख देते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बात यहाँ तक पहुंची, सब खैरियत से हो गया। अल्लाह का शुक्र है।